हेलो वेलकम टू माय चैनल कैलकुलर विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी देखा था, एससी एंड बीसीसी लैटिस का। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी, जो मर्जी वो बोलो, एक ही तरीके के होते हैं, एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं। सो इनमें क्या पैकिंग एफिशिएंसी है वो आपको पता करना है, वही सेम तरीके से जैसे हमने पहले भी किया हुआ है पिछले लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख के आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आप विजुलाइज करो पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड होंगे। हमें पता है एक एफसीसी लैटिस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कहाँ कहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं। एक तो पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे आपको, कॉर्नर्स पे, ठीक है, और फेस के सेंटर पे, ये दो जगह पे आपको पार्टिकल मिलेंगे। तो हम वैसे ही देख लेते हैं, विजुलाइज करते हैं कि ये ए वाला जो कॉर्नर है, ए पॉइंट का जो कॉर्नर है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। सी वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। और ये ए बी सी डी एक फेस भी है, तो इसके सेंटर पे भी एक पार्टिकल होगा। तो ये जो तीनों ही पार्टिकल हैं वो एक लाइन में होंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पीछे की ओर जा रहा है। बीसीसी में हम पीछे की ओर देखते थे बिकॉज वहां पे एक जो पार्टिकल था वो सेंटर पे था। तो मैं आगे फ्रंट टॉप से पीछे, ठीक है, फ्रंट के टॉप से बैक के बॉटम तक का हमने एक लाइन लिया था। हमने फिर उसको डायगोनल बोल के वहां पे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, बीसीसी में काम किया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपका ये फेस आप लेके चलो, ए बी सी डी वाला, इसी फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल है। और ऊपर की ओर जाओगे तो इसका फेस का खुद का कॉर्नर मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉर्नर मिलेगा सी। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, बीच में जो कि एक फेस वाला पार्टिकल है, ठीक है। कॉर्नर के पार्टिकल आपके ए एन सी वाले हो गए, और जो फेस वाला पार्टिकल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले तो हमें क्या काम करना है, हमें रेडियस निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्पीयर, पार्टिकल को हमने स्पीयर माना हुआ है, तो स्पीयर का रेडियस हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए। ए का मतलब क्या, एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। तो ऐसे कुछ जाना है हमें यहाँ पे। सो स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बोला कॉर्नर पार्टिकल टच द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ फेस एबीसीडी। तो वही एबीसीडी वाला जो फेस है, इसका जो सेंटर वाला, फेस सेंटर वाला जो पार्टिकल है, वो कॉर्नर वाले पार्टिकल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल विथ एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90। अगर मैं यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल लेके चलूं, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल लेके चलूं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, ठीक है। बिकॉज मैं अगर इस फेस की बात करूं तो ये फेस एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का कॉर्नर एंगल हमेशा कितना होता है, 90 होता है। तो वही हम 90 को इस ट्रायंगल में लेके चल रहे हैं, और इससे हम बोल रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब लगाओ यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या दिखेगा आपको, ए सी, और रिमेनिंग साइड्स आर ए बी एंड बी सी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोल सकते हैं। अब इसके बाद आप ध्यान दो, तो ए बी इज नथिंग बट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, बी सी इज अगेन द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, और हमने एज लेंथ को क्या माना हुआ है, ए माना हुआ। तो आप ए बी और बी सी की जगह पे ए पुट कर सकते हो। उनका स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर यहाँ पे भी रहेगा, ए का स्क्वायर यहाँ भी रहेगा। कितना आ जाएगा ये, 2a स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर आ रहा है 2a स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर
अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ रह जाएगा, बट ए का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो बस ए बचेगा। तो यहाँ पे ए सी आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप ए सी को ध्यान से देखो, ये सेम लाइन जो है, यही लाइन में आपको तीन तीन पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और तीन पार्टिकल में कितना रेडियस आ रहा है वो देखो आप। ए सी यहां से यहां तक है, एक तो इतना, ये एक रेडियस हो गया, ये पूरा तो डायमीटर कवर करेगा इस पार्टिकल का, इसको आप रेडियस का टर्म में बोल सकते हो, डायमीटर नथिंग बट 2r, और इतना और इस पार्टिकल का रेडियस यानी कि r। तो r 2r प्लस r करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4r। मतलब AC को अगर मैं देखूं तो ये स्पीयर के रेडियस या पार्टिकल के रेडियस के टर्म्स में कितना आ रहा है, 4r आ रहा है। तो मैं AC के जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 4r पुट कर सकता हूँ। तो 4r इज इक्वल टू √2a। तो 4r इज इक्वल टू √2a हम लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको r निकालना, मैंने पहले बोला था आपको r निकालना है इन टर्म्स ऑफ a। सो 4r इक्वल टू √2a आ गया, मतलब एक ऐसी इक्वेशन मिल रही है जहां पे r भी और a भी है। मुझे r निकालना है, 4 में शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, डिवाइड होगा। सो ऐसा कुछ हो जाएगा ना, डिवाइड होके आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, r इक्वल टू √2/4 साथ में। अब यहाँ पे आप थोड़ा और ठीक करने के लिए रैशनलाइज कर लो, या जो भी है ठीक कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 2 बना दूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नीचे 4 है, तो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। तो कैसे आप करोगे, यहाँ पे √2/4 है, सो हम √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ऊपर बन जाएगा 2, नीचे क्योंकि √2 का स्क्वायर होगा ऊपर, √2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2, नीचे 4, उसके साथ क्या रहेगा, √2 रहेगा। सो 2 1 जा 2, 2 जा क्या बचेगा, 1/2 √2। अब ये पूरी चीज के साथ ए भी था, उसको मिस मत करो, तो साथ में जब ए मल्टीप्लाई होगा तो ए को 1 से करेंगे तो ऊपर ए आ जाएगा। सो a/2 √2 ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये r की वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू आ रही है a/2 √2। तो पहला काम तो अपना हो गया कि हमने रेडियस ऑफ द स्फीयर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस पूरे कैलकुलेशन का। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालेंगे। ठीक है, सो स्पीयर है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 4/3 πr³ ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर। पार्टिकल है एंड स्पीयर ही है। अब यहाँ पे आप r³ देख रहे हो, r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्पीयर। मैंने r की वैल्यू निकाली हुई है इन टर्म्स ऑफ a, जो कि है a/2 √2। आप पुट कर सकते हो r की जगह पे r की वैल्यू a/2 √2 पुट कर दो। r का क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, करोगे क्यूब तो आगे a का क्यूब एज इट इज, और नीचे जो आप 2 √2 देख रहे हो तो उसका क्यूब होगा, तो आप बोल सकते हो 1/2 √2 का क्यूब होगा। ठीक है, सो जो कि आ जाएगा यहाँ पे क्या, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, और अगर √2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, ये तो क्या बन जाएगा 2, और साथ में क्या रहेगा, √2। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंटू 2 √2। ठीक है, क्यूब करने के बाद ऐसा आएगा 1/8 2 √2। फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इससे और बना लो इससे 1/8 2 16 √2। कुछ चीजें यहाँ ऊपर भी दिख रही होंगी आपको। ठीक है, नंबर्स की बस बात करें हम, इतना याद रख लेते हैं। हमने निकाला 1/16 √2। ठीक है, क्यूब करके, साथ में यहाँ पे क्या है, 4/3 π a³ ये सब मल्टीप्लाई में। अब आप कुछ डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्या डिवाइड कर सकते हो, 4 से 16 को कर दो, 4 1 जा 4, 4 जा 16। ठीक है, और √2 बच रहा है और ऊपर कुछ नहीं है,
यहाँ पे नीचे नंबर्स ये बच रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन है। तो ऊपर बस पाई ए क्यूब साथ में 1 है, मल्टीप्लाई में, तो ये अपने को क्या मिलेगा, पाई ए क्यूब ही मिलेगा। और नीचे 3 4 जा 12, साथ में ये √2 भी रहेगा। ठीक है, सो इतने पे हम एंड करेंगे पाई ए क्यूब अपॉन 12 √2। ये आ रहा है आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, अब ये एक पार्टिकल की बात है, बट हमें पता है एफसीसी लैटिस में टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने होते हैं, 4 होता है। एक पार्टिकल का ये वॉल्यूम आ रहा है, 4 पार्टिकल का कितना वॉल्यूम आएगा, बस 4 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 3 जा, तो क्या बचेगा, पाई ए क्यूब अपॉन 3 √2। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स। एक क्यूब में 4 पार्टिकल होते हैं, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया कि भाई एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 पार्टिकल होता है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स विल बी 4 इंटू द वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा कट करके पाई ए क्यूब अपॉन 3 √2। ये आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। अब जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो हम लगा लेंगे। ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, और नीचे रहेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। तो पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो तो हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, इसे आप पुट कर दोगे पाई ए क्यूब, ठीक है, अब दिख रहा होगा। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे पाई ए क्यूब अपॉन 3 √2, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और नीचे क्या बोला है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जो अपना यहाँ पे यूनिट सेल आपको दिख रहा था जो हमने बनाया हुआ था, तो उसका क्यूब, वो एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम होगा एल क्यूब टाइप, यानी कि एज लेंथ का क्यूब, एज लेंथ ए था तो ए क्यूब टाइप, तो ए क्यूब आएगा आपका नीचे। फिर आप ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल करोगे, क्या बचेगा, पाई अपॉन 3 √2, और साथ में यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, सो 1√2 पुट करो 1.414, पाई पुट करो 3.14। ठीक है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो, यू विल गेट द परसेंटेज, कितना, 74% आपको मिले। ठीक है, मतलब इतना परसेंटेज जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड है बाय द पार्टिकल, 74%। और जो बचा हुआ है 26%, वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, वॉइड स्पेस है, इसको हम वॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बाकियों से ज्यादा है, एससी से, बीसीसी से सबसे ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा थे। एससी वाले में बस एक पार्टिकल था, तो उसमें काफी कम, 50 के आसपास, 52 के आसपास था। फिर बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 2 पार्टिकल्स थे, तो उसमें कितना परसेंटेज था पैकिंग एफिशिएंसी का, 60, 68 था, थोड़ा और बढ़ गया था। और एफसीसी में टोटल 4 पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखो, ये एज इट इज आ सकता है ना, और ये करने भी आना चाहिए आपको, भाई कैसे कर रहे हैं और कैसे ये निकाल रहे हैं हम। ठीक है, एससी और बीसीसी का हमने पहले ही पिछले लेक्चर में देखा होगा। नेक्स्ट फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, सो ये भी देख ही लो, थोड़ा सम अप कर लेते हैं, ये जो हमने पिछला पढ़ा था। एससी वाले लैटिस में सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव वाले क्यूबिक लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर, एक पार्टिकल से कांटेक्ट में जितने पार्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं, 6 होता है। ठीक है, 6 कैसे, क्या, 4 उसके खुद के लेयर में होंगे, एक ऊपर होगा, एक नीचे। ये हमने पहले भी काम किया है वो स्क्वायर वाले में, जैसे कि अगर एक है यहाँ पार्टिकल, तो इसके आजू बाजू 4 पार्टिकल होंगे, और इसके ऊपर एक पार्टिकल होगा। ठीक है,
और इसके नीचे एक पार्टिकल होगा, ऐसे कुछ ये पैक्ड होता है। तो एक के कांटेक्ट में टोटल 6 पार्टिकल हो गए, एक खुद के लेयर में, एक ऊपर और एक नीचे। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा SC में 6। ठीक है, याद रखो, ऐसे भी आ सकता है कि भाई SC वाले में क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर BCC की बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। 4 लेयर वो लेयर में जो कि उसके नीचे है, 4 वो लेयर में जो उसके ऊपर है। BCC का यहाँ पे आप देख लो, ये पार्टिकल को देखो ध्यान से, इसके ऊपर 4 आपको दिख रहे हैं पार्टिकल जो उसके कांटेक्ट में, इसके नीचे 4 दिख रहे हैं आपको इसके कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट में टोटल 8 पार्टिकल्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। BCC का ऐसे ही होता है ना स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर के 4 और नीचे के 4, ये सब हो गए कॉर्नर के पार्टिकल्स, और जो बीच में दिख रहा है ये है सेंटर का पार्टिकल। ठीक है, सो इसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि भाई 4 ऊपर की लेयर में, 4 नीचे की लेयर में, सो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया BCC का 8। उसके बाद FCC, CCP, HCP तीनों का सेम ही है, कंसेप्ट ही सेम है। यहाँ पे है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे क्या, यहाँ पे हमने ऐसा कुछ एक्सपांडेड व्यू भी करके देखा था, AB फिर ABC टाइप में। सो इसमें जो 6 है उसके खुद के लेयर में मिलेंगे आपको 3 ऊपर 3 नीचे। देखो जैसे कि यहाँ ये वाले आइटम को देखो, अभी ये पूरा एकदम एक कलेक्शन बन के दिख रहा है आपको, समझ में उतना नहीं आएगा, सो वी कैन टेक अ एक्सपांडेड व्यू हियर। यहाँ पे इसको थोड़ा खोल के देखा जाए तो आप इस पार्टिकल को देखो ध्यान से। ठीक है, बीच का जो लेयर है ये वाला, वो ये लेयर है। ऊपर के जो 3 है वो ये यहाँ पे दिख रहा है, नीचे के जो 3 है वो यहाँ दिख रहे हैं। सो इसके साथ आप देखोगे तो 6 पार्टिकल आपको दिखेंगे आजू बाजू इसके खुद के लेयर में। तो हमने बोला 6 इन इट्स ओन लेयर, 3 ऊपर है, बिल्कुल 3 ऊपर है, और 3 नीचे, 3 नीचे, इतने कांटेक्ट में है विद दिस पार्टिकल। टोटल हो गए 12 एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC और CCP और HCP। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखो इनके SC, BCC, FCC के नाम से भी। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बताओ, पहला क्वेश्चन है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे इन FCC लैटिस या फेस सेंटर्ड यूनिट से। बताओ, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ा है, नंबर्स पता करने का एक ट्रिक बताया था मैंने। बताओ कितना होगा। 6 होगा, किस लॉजिक से। बताओ, पिछला भूल गए क्या। मैंने ये बताया था कि आपको ये याद रखना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि SC में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, 1 होता है। फिर BCC में 2 होता है, FCC में 4 होता है। अब अगर मैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पूछूं तो आपको ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वर्ड हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का दुगना होता है। एक है पार्टिकल तो इसका दुगना यानी कि 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो। 2 है तो उसका दुगना कितना होगा, 4। 4 है तो कितना होगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड पूछेंगे तो एग्जैक्टली सेम होता है जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। एक ही पार्टिकल है तो एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, 2 ही पार्टिकल है तो 2 ही होंगे, 4 ही है तो 4 ही। ये मैंने बताया कुछ n2n करके, कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो देयर विल बी n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो उस लॉजिक से FCC में हमें पता है 4 पार्टिकल है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे फिर, 8 होंगे। कौन सा ऑप्शन, बी वाला।
नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी. This crystallizes in the cubic structure when atoms A are at the corners of the cube and atoms B are at the center of the body. The simplest formula of the compound is. यहाँ पे क्या बोला है कि दो टाइप के एलिमेंट क्रिस्टलाइज हुए, जुड़े आपस में, क्यूबिक स्ट्रक्चर में जुड़े हैं. ए वाला जो पार्टिकल है, ए वाला जो एटम है, वो कहाँ पे है? कॉर्नर पे है. और बी वाला जो पार्टिकल है, एटम है, वो कहां पे है? सेंटर ऑफ द बॉडी. तो कौन सा वाला लैटिस लग रहा है आप ये? एस सी, बीसीसी या एफसीसी? बीसीसी दिख रहा है, क्योंकि एक तो कॉर्नर तो बोला ही है, वो तो सब में ही होता है, बट सेंटर ऑफ द बॉडी भी है. सेंटर ऑफ द बॉडी अगर है तो बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड वाला ही होता है. अगर फेस का सेंटर बोलता तो हम एफसीसी लेके चलते हैं. तो अगर बीसीसी वाला पार्टिकल है, बीसीसी में जो कॉर्नर, क्योंकि हम देखो बीसीसी में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं? दो होते हैं. उसमें से एक पार्टिकल टोटल कहां से आता है? कॉर्नर से आता है. और एक इंटायर पार्टिकल कहां पे होता है? सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे होता है. तो हमें बोला है कि भाई कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वो है कौन सा? ए. मतलब जो एक पार्टिकल है कॉर्नर वाला वो ए है. और जो सेंटर ऑफ द बॉडी है वहां पे कौन सा पार्टिकल है? बी. तो जो एक पार्टिकल बॉडी से आ रहा है उसको हमने बी बोला है. तो एक पार्टिकल आ रहा है ए का, एक पार्टिकल आ रहा है बी का, जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ए बी. यही होगा सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्मूला. सो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन. ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से बताएगा, वो खुद बताएंगे क्वेश्चन में कहाँ क्या एटम रखा है. तो आपको पता है कॉर्नर में अगर कोई टाइप का एटम है तो एक तो 8 कॉर्नर पे, मैंने ये सब बात पहले भी की है कि 8 कॉर्नर पे हर एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट आएगा. फिर उनको जोड़ जोड़ के देखोगे तो एक पार्टिकल आपको मिलेगा ओवरऑल सारे कॉर्नर को जोड़ के. ए वाला टाइप का एटम है तो ए वाला टाइप का एटम एक ही दिख रहा है आपको. फिर सेंटर पे है बी पार्टिकल, ये भी एक ही होता है. तो एक ही है ए, एक ही है बी, तो अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ए बी. ए का एक, बी का एक, तो ए बी. तो इसलिए आपका जो फॉर्मूला हो गया वो ए बी बना, ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. सो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन देखो, ऐसा बोर्ड्स में भी आ सकता है, सीटी में भी आ सकता है, कुछ भी, कोई भी पार्ट पूछ सकता है. A compound forms HCP structure, hexagonal cubic structure यहाँ पे बनाएगा. What is the number of octahedral void, tetrahedral and total voids formed in 0.4 mole of it? तो 0.4 मोल वो सब्सटेंस है और आपको बताना है कि कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, कितना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और फिर टोटल वॉइड यानी कि दोनों को फिर जोड़ के आप बताओगे. सो पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज हमने उसके हिसाब से वॉइड्स पढ़े हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे उतना फिर ऑक्टाहेड्रल होगा और उसका दुगना होगा टेट्राहेड्रल. और मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मैं वहां पे नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ बाय एवोगैड्रोस नंबर. याद है आपको? आपको ये पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स. तो अगर एक मोल में इतना है तो 0.4 मोल में कितना होगा? 0.4 मैं यहाँ पे कैसे रेडी कर सकता हूँ? 0.4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.4 बन जाएगा. अगर लेफ्ट साइड में करूंगा तो राइट साइड में करना पड़ेगा. 0.4 मैंने राइट में भी किया. अब 0.4 को 6.022 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2.40 समथिंग. एग्जैक्टली जाएंगे 0.6.022 के आगे भी नंबर है, एक आधा नंबर लेके चलोगे तो एग्जैक्ट जाओगे, बाकी इतना जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद दो नंबर ही ना पड़ता है.
वहां तक जाओ, साथ में आपको क्या मिलेगा, 10⁻23। इतने एटम्स या पार्टिकल्स। बट आपसे पूछा क्या था पहला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं। तो अगर पार्टिकल्स मुझे इतने मिल रहे हैं तो इतने ही क्या रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे। तो हमने पहले वही बोल दिया था, भाई नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर होंगे नंबर ऑफ एटम्स के। और नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए अपने, 2.4098 इंटू 10⁻23। क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया यहाँ तो, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला, एटम्स निकाला एज पर द एवोगैड्रोस नंबर, कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो, एक मोल में इतने ही होते हैं पार्टिकल्स। और 0.4 मोल का पूछा है, 0.4 मोल मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 0.4 मोल बन गया और यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई करके इतना एटम या पार्टिकल बन गया। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए सेम ही नंबर होता है, सो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर्स। टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का क्या होता है, दुगना होता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का दुगना होता है। तो आप इसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 इंटू ये नंबर, तो 4.818 समथिंग 10⁻23 आ जाएगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फिर आपसे पूछा भाई टोटल वॉइड्स बताओ, तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, इस नंबर को इसमें ऐड कर दोगे, ऐड करेंगे, ऐड करो तो 10 की पावर जो है वो सेम है, कॉमन ले लोगे, है ना, 10⁻23 आप कॉमन ले लो। और फिर देखो इस टर्म में 10⁻23 में अगर निकालता हूं बाहर तो अंदर क्या बचेगा, 2.409। फिर ये निकल चुका है, फिर नेक्स्ट टर्म में आएंगे तो हमें प्लस से गुजरना पड़ेगा, तो प्लस लगाएंगे। अब इसमें आप ये निकाल लोगे आराम से, ठीक है। सो क्या बचेगा अपना 4.8। अब आप दोनों को ऐड कर लो, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा समथिंग 7.227 और साथ में रहेगा अपना 10⁻23। तो ऐसे कर लो, पावर सेम है, 10 के पावर वो कॉमन निकाल लेंगे हम, और जो नंबर है उन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। इजी था क्वेश्चन, बस वही लॉजिक से हमने सॉल्व किया, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स देखना है क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होता है। क्रिस्टल डिफेक्ट मतलब irregularities in the arrangement of the constituent particle of a solid crystal, कि जो अरेंजमेंट ओवरऑल था पार्टिकल्स का वो थोड़ा कुछ चेंज हो जाएगा कहीं कहीं, ठीक है। जो अरेंजमेंट था पार्टिकल का इन अ सॉलिड, वहां पे कुछ इरेगुलरिटी आएगी, असमानताएं आएंगी, जो पैटर्न है वो ऐसा रिपीट नहीं करेगा कहीं कहीं। तो मैं उस जगह पे बोलूंगा कि भाई वहां पे डिफेक्ट है, वहां पे कोई इश्यू नहीं। क्रिस्टल में है डिफेक्ट तो वी कैन से क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है। बस ये डेफिनेशन सिंपल सा याद रखो कि कंस्टेंट पार्टिकल जो सॉलिड क्रिस्टल में है उनके अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज आएंगी और उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट। अब इसमें जो डिफेक्ट टेक्स्ट बुक में है, पॉइंट डिफेक्ट दिया है, और भी होते हैं टाइप के, लाइन डिफेक्ट होता है ना, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं डिफेक्ट्स, बट टेक्स्ट बुक में फोकस किया है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। सो पॉइंट डिफेक्ट में क्या है, इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट लैटिस पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में आपको डिफेक्ट मिलेगा। पॉइंट्स जनरली पॉइंट क्या डिनोट कर रहा होगा, हर एक पार्टिकल की पोजीशन, ध्यान दो, ठीक है, हर एक पार्टिकल की पोजीशन। जैसे कि ये इस पॉइंट पे ये पार्टिकल है, इस पॉइंट पे ये पार्टिकल, इस पॉइंट पे ये पार्टिकल है, तो वो पॉइंट पे या पॉइंट वाइज अरेंजमेंट में कोई इश्यू मिलेगा आपको, सो इसलिए इसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, और कुछ नहीं। कल को लाइन डिफेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो वो एक पूरे लाइन के अबाउट कुछ इश्यू आ रहा, यहाँ पे पॉइंट के अबाउट आप देखोगे तो इश्यू आ रहा है, देखो यहाँ पे बराबर पॉइंट में एटम है, बट नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट है बट ये वाले पॉइंट से एटम गायब है, तो इस पॉइंट से एटम गायब है, देयर इज अ डिफेक्ट एट दिस पॉइंट, सो वी कैन से इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट।
ठीक है। फिर इसमें कुछ टाइप्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट में भी टाइप्स हैं जो हम पढ़ने वाला है। तीन मेजर क्लासेस या टाइप्स हैं। पहला है स्टोइशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी, और तीसरा है नॉन स्टोइशोमेट्रिक। स्टोइशोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइशोमेट्रिक। पहला है स्टोइशोमेट्रिक, वो देख लेते हैं। स्टोइशोमेट्रिक के अंदर भी टाइप्स हैं, तो याद रखना है। तो ये सब चीज धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टोइशोमेट्रिक पहले वो देख लो, स्टोइशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे रेशियो ऑफ एटम्स या कटायंस टू एनायंस का जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज्ड। एटम्स का रेशियो या कैटायन टू एनायन का जो रेशियो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। अब इसके अंदर चार टाइप है। स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर चार टाइप है। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी नाम में समझ में आ रहा है, वैकेंसी। वैकेंसी कब क्रिएट होती है, जब वहां की जगह खाली होती है, वहां कोई था वो चला गया। वो जॉब की बात करें, वहां पे किसी का रोल था एज अ एज अ ना ना एम्प्लॉय वहां पे था, वो उसका टाइम खत्म या उसको निकाल दिया गया, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, खाली होगी जगह। ठीक है। तो वैसे ही कोई पार्टिकल है, पहले मान लो यहाँ पे पार्टिकल था बट अब वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ भी सेम वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो हमने वही बोला है, ऐसे डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। सो पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर लैटिस सेट, जहां पे होना चाहिए था पार्टिकल वहां पे पार्टिकल नहीं है, मिसिंग है। मास डिक्रीज होगा। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे मिसिंग है, पार्टिकल गायब ही हो गया, ये पार्टिकल गायब हो गया, ये पार्टिकल गायब हो गया, और पार्टिकल से ही मास बनता है, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो स्पेस सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई अगर यहाँ पे पार्टिकल्स गायब होते और ये पार्टिकल जो गायब हुए इनकी जगह अगर इस साइड वाले ले लेते, इसकी जगह ये ले लेता, फिर इसकी जगह ये ले लेता, इसकी जगह ये ले लेता, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा क्या होते, शिफ्ट होते अंदर की ओर, तो स्पेस भी या वॉल्यूम भी क्या होता, कम होता। बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। जो अपनी जगह छोड़ के गया उस जगह पे कोई नहीं आया, वो जगह को खाली रखा गया। सो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम अनचेंज्ड, वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, जैसे कहता ऐसा पढ़ा है। अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखे हो तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम सेम है बट मास कम हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर कम हो रहा है। न्यूमरेटर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा डेंसिटी पे, मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी। समझ पा रहे हो, एक चीज से हम बहुत सारी चीज बोल रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं भाई पार्टिकल्स गायब भी हो गए तो मास विल डिक्रीज, स्पेस सेम है, वॉल्यूम अनचेंज्ड, और इनके रेशियो से मास अपन वॉल्यूम से क्या बनता है, डेंसिटी बनता है। वॉल्यूम सेम है, डिनोमीटर चेंज नहीं हो रहा। डिनोमीटर मान लो 10 है, सेम है, बट न्यूमरेटर कम हो रहा है। पहले 5 था, अब 2 ही है। तो बताओ, ये कम होने से, 5 का 2 होने से ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी 0.2 बन चुकी है, पहले 0.5 थी। तो न्यूमरेटर कम होने से पूरी वैल्यू कम हो रही है, मतलब डेंसिटी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, ये चीज है वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। वैकेंसी डिफेक्ट पहला टाइप था स्टोइशियोमेट्रिक का। सेकंड टाइप है स्टोइशियोमेट्रिक का सेल्फ इंटस्ट्रियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटस्ट्रियल डिफेक्ट इस हम एलिमेंटल सॉलिड में देखेंगे, यानी कि एलिमेंट्स में देखेंगे, है ना, ऐसे कंपाउंड्स में नहीं देखोगे आप इसे। अब इसमें भी दो टाइप है ये होने के। पहला टाइप है एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज एन इंडस्ट्रियल स्पेस। ठीक है, मतलब क्या कि एक एक्स्ट्रा या कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्पेस मतलब क्या है, बिटवीन पार्टिकल्स कुछ स्पेस होता है। ठीक है, नॉर्मल स्पेस, ऐसा खाली स्पेस नहीं बोल रहा, नॉर्मल स्पेस होता है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे हमने वैकेंसी में जो देखा था, ठीक है, ये वाला तो वैकेंसी है, यहाँ पे तो पार्टिकल होना चाहिए था तो नहीं है। बट आप देखोगे बिटवीन पार्टिकल से जो आप स्पेस देख रहे हो,
ठीक है, ये स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे पार्टिकल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, ये पैटर्न में ही नहीं है हमारे। इसे आप बोलोगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। सो अब यहां पे आप देखो तो एक्स्ट्रा पार्टिकल यही इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। देखो जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो, ये आपको एक्स्ट्रा पार्टिकल दिखाई दे रहा है, यहां भी आप देखो एक्स्ट्रा पार्टिकल दिखाई दे रहा है। यहां होना नहीं चाहिए था, इनको आप हटा दो, मस्त पैटर्न में दिखाई देगा आपको स्ट्रक्चर। बट ये इन बिटवीन के स्पेस में जहां जगह नहीं थी किसी भी आइटम की, वहां पे लोग घुस घुस के आगे बैठ गए। तो ये चीज हो रही है इस वाले टाइप। और यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मास भी बढ़ेगा। वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है। अब वही फॉर्मूले में जो डेंसिटी वाले, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, बट मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। सेकेंड टाइप में क्या है, सेकेंड टाइप में कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं जाएगा इंटरस्टेलर स्पेस में, उसका खुद का पार्टिकल जाएगा। ये क्या थे, कहीं बाहर के पार्टिकल थे जैसे बीच में आके फंस गए, उसके खुद के पार्टिकल जैसे के तैसे लगे हैं, बाहर के पार्टिकल आके लग गए। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप ये है कि उसके स्ट्रक्चर का ही कहीं का एटम कहीं बीच में जाके पड़ा है, मस्त जगह दी गई थी उसे, बट उसे वो जगह अच्छी नहीं लगी, कहीं बीच में आके जाके उसको रहना पसंद आ रहा है। जैसे महल दिया था उसे रहने को, बट चला गया भाई धारावी में, बोला मैं धारावी का पैदा हुआ, वहां वहां की मिट्टी की शुगर, मिट्टी तो वहां है ही नहीं, वहां तो गटर है, वहीं की स्मेल मुझे पसंद आती है। तो कुछ घुस गया वहां पे। ऐसे होते हैं लोग, बहुत होते हैं। तो ऐसा कुछ हो गया है। तो पार्टिकल शिफ्ट फ्रॉम द लैटिस पॉइंट, उससे खुद के लैटिस पॉइंट से पार्टिकल शिफ्ट हो गया टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। लैटिस पॉइंट से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। इससे क्या हो, वैकेंसी हो। ठीक है। वैकेंसी, जैसे हमने वैकेंसी वाला डिफेक्ट देखा था, वैसा भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, वैकेंसी वाला डिफेक्ट भी दिख रहा है आपको, प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी दिख रहा है आपको यहाँ। एक तो वैकेंसी भी क्रिएट हुई है। ठीक है, मतलब समझो ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। मान लो कि एक ऑफिस में एक एचआर के पोस्ट में बंदा था। ठीक है। और वो अपनी जगह को छोड़ के चला गया बाथरूम साफ करने। वैकेंसी थी भी नहीं बाथरूम साफ करने वाले पोस्ट। वहां चार लोग चाहिए थे, चार लोग थे, ये पांचवा आके मस्त धो रहे हैं वहां पे। तो ऐसा कुछ हो गया, अच्छी खासी जगह को छोड़ के छोटी मोटी जगह पे आके बैठ गया। एक तो वैकेंसी भी क्रिएट कर दी, और कहीं जगह नहीं थी वहां पे, कहीं बीच में आके फंस भी गया। तो दोनों ही डिफेक्ट है ये, मिक्स है। वैकेंसी भी दिख रही है आपको, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी दिख रहा है सेकंड टाइप। ठीक है। अब ये होने में क्या हो रहा है, एक तो देखो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए क्या? नहीं, लोग तो उतनी ही है। वैकेंसी तो जानबूझ के क्रिएट कर दी गई, उसको पसंद नहीं था बस वहां रहना, यहां से कूद के यहां आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे सेम है, तो मास भी यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। अगर मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इनका जो रेशियो है जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी अनचेंज, बिकॉज नो मास गेन लॉस, मतलब ना मास बढ़ रहा है ना घट रहा है, सेम है। वॉल्यूम भी अनचेंज ही रहेगा, तो डेंसिटी भी अनचेंज्ड। ठीक है। तो ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में ये दो चीज आपने देखी। एक तो एक्स्ट्रा एटम पार्टिकल आ गए बाहर से, बाहर से आने का मतलब ये नहीं कि कोई और एलिमेंट के होंगे, सेम ही एलिमेंट के होंगे। ठीक है, बाकी आइटम आयरन के थे तो ये आइटम भी आयरन के ही हैं, बस बाहर से आ गए, दूसरे लोहे से आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने सेल्फ की बात की थी, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो खुद के ही एटम्स होंगे जो बीच में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया स्टोइशियोमेट्रिक का दूसरा। अब स्टोइशियोमेट्रिक का तीसरा देखो, शॉर्ट की डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की डिफेक्ट,
आयनिक सॉलिड्स में दिखाया जाता है ये। शॉर्टकट इफेक्ट में क्या है देखो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम रेगुलर पोजीशंस। तो यहाँ पे मिसिंग होंगे, यहाँ पे वैकेंसी होगी, वैकेंसी का एक स्पेशल टाइप बोल सकते हो, वैकेंसी होने वाली है, कैटायंस एनायंस गायब होंगे, बट ऐसे गायब होंगे कि भाई साथ में गायब होंगे। जैसे एक को कंपनी छोड़नी थी तो अपने दोस्त को भी लेके गया, बोले क्या रखा है कंपनी में? अच्छा पैकेज अच्छा मिल रहा है, क्या क्या जरूरत है, अरे पैकेज से क्या होता है, जहां रहेंगे साथ रहेंगे। तो कटायन ही नहीं, अनायन भी गायब हो, जितने कटायन गायब होंगे उतने अनायन गायब होंगे, ऐसा होगा। सो यहाँ पे पेड वैकेंसी आप देखने को मिलेगी आपको। सो कंडीशंस, हाई आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, एक तो ये चीज कहाँ देखने को मिलेगी, ऐसे डिफेक्ट कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां पे आयनिक कंपाउंड्स हैं, जहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, भीड़ भाड़ ज्यादा दिखाई दे आपको, एक एक आयन के आजू बाजू ज्यादा आयन दिखाई दे, कांटेक्ट में ज्यादा आयन दिखाई दे, तभी हो सकता है। और स्मॉल कैटायन एनायन साइज डिफरेंस, मतलब कैटायन और एनायन में आपको पता है साइज डिफरेंस होता है। आपको ये पता होगा कि कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और निगेटिव चार्ज बड़ा होता है। ये चीज हमने पढ़ी है, ये सब बहुत बेसिक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे, इसमें ज्यादा होंगे, इसमें बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कम होंगे, इसमें ज्यादा होते हैं। तो, तो कम होते हैं तो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे साइज कम हो जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा रहती है। तो एक तो ये है कि भाई कैटायन और एनायन में साइज डिफरेंस तो रहेगा, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, बट जो साइज डिफरेंस है वो काफी कम रहे, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल कैटायन एनायन साइज डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है साइज का, बट ज्यादा डिफरेंस ना रहे, ऐसा ना रहे कि एक इतना है और एक इतना है, नहीं, थोड़ा सा रिलेटिव रखो, एक इतना रखो एक इतना रखो, मतलब ज्यादा साइज डिफरेंस ना रहे। ठीक है, मतलब ये सब कंडीशन रहेगी तो शॉर्ट की डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या हो रहा है, एक तो देखो भाई वैकेंसी क्रिएट हो रही है, गायब भी हो जा रहे हैं, जोड़ी में गायब हो रहे हैं, सो मास डिक्रीज होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होने वाला, बट अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात, जितने कैटायन गायब उतने एनायन गायब, जितने पॉजिटिव गायब उतना ही निगेटिव गायब। एक आयनिक कंपाउंड की एक मेन बात ये होती है कि हमेशा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस्ड होता है। तो पहले भी बैलेंस थे और जाने के बाद भी बैलेंस्ड ही है, बिकॉज जितने कैटायन गायब हैं, जितने पॉजिटिव गायब है, उतने निगेटिव गायब है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व्ड रहेगी, बनी हुई रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर पहले था वैसे अब है। ठीक है, ये चीज, एग्जाम्पल्स, ये डिफेक्ट कौन कौन शो करेंगे, जो बढ़िया आयनिक कंपाउंड्स होंगे, जिनमें कैरेक्टर काफी अच्छा होगा आयनिक वाला, NaCl, AgBr, KCl। ठीक है, NaCl KCl तो याद ही रख लो, है ना, ये सब तो बढ़िया वाले आयनिक कंपाउंड है, तो इसलिए ये शॉर्ट के डिफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, याद रखना है शॉर्ट के डिफेक्ट। उसके बाद लास्ट आज का है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट ये चौथा है आज का शॉर्ट के डिफेक्ट का। ठीक है, ये भी दिखाई देगा आपको आयनिक सॉलिड्स में, और क्या इसमें हिसाब किताब है देख लो। आयन यूजली स्मॉलर कैटायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो यहां पे जो छोटे होंगे, अब कैटायन एनायन में छोटे क्या होता है, कैटायन होता है, तो वो अपनी जगह को छोड़ के बीच की छोटी मोटी जगह पे आके रुक जाएंगे। तो देखो यार, पॉजिटिव चार्ज यहां पे होना चाहिए था, आप कहाँ देख रहे हो, कूद के यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज यहां होना चाहिए था, कूद के देखो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये छोटे मोटे बीच के पोजीशन में जाके फंसने वाले छोटे मोटे ही आयंस होंगे, इसलिए यहाँ पे मेजरली कौन से देखेंगे, देखोगे आप कैटायन ही देखो, पॉजिटिव ही देखोगे, बिकॉज पॉजिटिव की साइज क्या होती है, छोटी होती है।
छोटी है तो कहीं भी आके फंस गए। अब बड़े थोड़ी कहीं भी गैप में फंस सकते, नहीं फंस सकते। तो अनायन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे बोला है आयन यूजुअली कौन से वाले, कैटायन वाले, यही अपनी जगह को छोड़ेंगे और ऑक्यूपाई करेंगे बीच की पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन। कंडीशन, लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन अनायन। पिछले से उल्टा है। शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या था, कैटायन अनायन के बीच में जो साइज डिफरेंस था वो काफी कम था। इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी कि कैटायन इतना है तो अनायन इतना। ऐसा है, साइज डिफरेंस काफी ज्यादा है तो ये कहीं भी छोटे मोटे गैप में जाके फंस जाएगा, कंकड़ पत्थर जैसे। समझ में आ रहा है? तो ये पहला इसका मेन कंडीशन है। लो कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका उल्टा, शॉर्ट की का उल्टा। शॉर्ट की में था कि वहां पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि इनकी कांटेक्ट काफी कम होंगे, काफी कम के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, डेंसिटी अनचेंज्ड। आप देखो सेम ही लैटिस का, या सेम सेम ही लैटिस में जो पॉइंट है वहीं का कटायन कूद के यहाँ है। यहाँ होना चाहिए था, यहाँ आ गया। फिर यहाँ होना चाहिए था, यहाँ आ गया। बट क्या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए क्या, नहीं। तो मास यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम भी हम अनचेंज ही बोलता है, मास और वॉल्यूम सेम है, सो डेंसिटी भी यहाँ पे सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, चेंज नहीं होगी। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी यहाँ पे क्या रहेगी, प्रेजर्व रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जगह को छोड़ के गया बट कहीं फंसा हुआ है। ऐसा नहीं छोड़ के बस इस स्ट्रक्चर से गायब हो गया, नहीं, स्ट्रक्चर के अंदर ही कहीं आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, कहीं गैप में फंसा हुआ। बस अपनी जगह को छोड़ा है उसने, लैटिस को नहीं छोड़ा, अपने स्ट्रक्चर को, अपने क्रिस्टल सॉलिड को नहीं छोड़ा उसने, उसमें ही है वो, कहीं गैप में पड़ा हुआ है। सो जो, जैसे आपने इसमें देखा था शॉर्ट की में कि वहां पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व थी, वहां पे रीजन अलग था कि भाई जोड़ी में गायब हो रहे थे, कैटायन साथ में गायब हो रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, अभी बस कटायन गायब नहीं हो रहा, जगह छोड़ रहा है और इंडस्ट्रियल स्पेस में आ रहा है, क्योंकि वो जा नहीं रहा कहीं भी अपने सॉलिड को छोड़ के। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी प्रिजर्व्ड है, बची हुई है, बनी हुई है। तो यहाँ पे भी आप अपने आयनिक सॉलिड्स को भर सकते हो। AgCl है, CaF2, AgI है, ZnS है। अच्छा, AgBr देखना ध्यान से। AgBr, AgBr ऊपर भी है यहाँ। तो AgBr काफी यूनिक सॉलिड है, ये दोनों डिफेक्ट शो कर देता है। मन पे इसके शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो कर सकता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर सकता है AgBr। तो याद रख लो, AgBr दोनों में भर देना, फ्रैंकल में भर देना, शॉर्ट की में भर देना। जो थोड़े कॉमन सॉलिड है NaCl, KCl, ऊपर भरना शॉर्ट की वाले। और थोड़े से जो ज्यादा यूज नहीं करते हो आप आयनिक सॉलिड, Ag वाले खास कर, है ना, AgCl, AgI, AgBr, फिर ZnS, CF, ये सब यहाँ भरना। तो ये थोड़ा लॉजिक लेके चलो, थोड़े से जो Na और K वाले जो आयनिक सॉलिड्स हैं, सोडियम और पोटेशियम वाले, वो ऊपर भरना। और Ag वाले, सिल्वर वाले, ZnCl वाले जो आयोनिक सॉलिड है वो यहाँ पर, ये आपके एमसीक्यू में ज्यादा काम आएगा। ऐसे आप थोड़ा एलिमिनेट कर पाओगे अपने बाकी ऑप्शंस को, और चार में से किसी एक को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट के डिफेक्ट का आखिरी वाला टाइप। ठीक है, अभी बचे हैं, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी कौन से कंप्लीट किया, स्टोइशोमेट्रिक कंप्लीट किया। इसमें चार पढ़े, पहला वैकेंसी था, फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल, फिर शॉर्ट की, और लास्ट में फ्रैंकल। अब हमें इम्प्योरिटी वाला पढ़ना है और नॉन स्टोइशोमेट्रिक पढ़ना है। इजी है, फील समझ में आ गया आपको डिफेक्ट हो क्या रहा है, डिफेक्ट में आ क्या रहा है। ठीक है, इसके साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, एंड करते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर होगा टॉपिक, कहीं डाउट है किसी को कुछ, नहीं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सो रिवाइज करके आ जाना यहाँ तक, तभी आगे का भी समझ में आएगा आपको, बिकॉज डिफेक्ट हमने अभी कंक्लूड नहीं किया, और भी यहाँ पे चीजें आगे आने वाली हैं। तो ये लेक्चर देख के आगे आना। और इसमें अगर पहला टॉपिक जैसे हमने FCC में देखा, FCC में पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ी, वो अगर कुछ उसमें डाउट रहेगा तो पिछला भी देखना, SC BCC का मैंने जो वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने पैकिंग इफिशिएंसी डिस्कस की है।
वो भी देख के आओ, चीज़ें और क्लियर होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउट रहे कमेंट में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। बाय।